हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोग इधर देख रहे हो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं आजकल नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी कि जो बायो का एग्जाम्पलर आता है, केमिस्ट्री का एग्जाम्पलर आता है, फिजिक्स का एग्जाम्पलर आता है, उन सब से नीट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बायो की बात करें तो जो 15 to 20 क्वेश्चंस है 90 क्वेश्चन में से, वो डायरेक्ट एग्जाम्पलर से उठ के आ जाते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पलर का फर्स्ट चैप्टर यानी कि बायो का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पलर में बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एमसीक्यू दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो वो सब तो बोर्ड के हो जाएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। तो आज मैं अभी एमसीक्यू ही आपको करवाने वाला हूँ, यानी कि जो 10 एमसीक्यू हैं वो आपको मैं इस वीडियो में करवाऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एज वी गो फ्रॉम स्पेसिस टू किंगडम, मतलब स्पेसिस से हम किंगडम की ओर जा रहे हैं, ठीक है। इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। तो देखिए, जब हम स्पेसिस से किंगडम की ओर जाते हैं तो क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर जो है वो हमारा डिक्रीज़ करता है। क्या डिक्रीज़ करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल डिक्रीज। यानी कि एज वी गो फ्रॉम स्पेसिस टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिक्रीज। यानी कि हमारा जो कॉमन कैरेक्टर है वो डिक्रीज करेगा अगर हम स्पेसिस से किंगडम की ओर जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स used for units of classification in plants indicates taxonomic category in family। तो देखिए, यहाँ हमसे पूछा गया है कि कौन सा सफिक्स जो है यूज होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, फैमिली को दिखाने के लिए इन प्लांट्स। तो देखिए, प्लांट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दिखाने के लिए हम लोग का यूज करते हैं ACACE, ठीक। यानी कि हम लोग AC यूज करते हैं हम फैमिली को दिखाने के लिए इन अ प्लांट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का C, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ है, द टर्म सिस्टेमिक्स रेफर्स टू। हमसे पूछा जा रहा है कि सिस्टेमिक्स किसको कहते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका अगर हम लोग स्टडी करते हैं उनके डाइवर्सिटी को और उनके बीच का रिलेशनशिप हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसी स्टडी को हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक्स। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक्स मतलब क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं, ये नहीं होगा। नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, नहीं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग डाइवर्सिटी रीड करते हैं एंड उनका रिलेशनशिप देखते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए, C ऑप्शन है, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप। ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म का हम लोग डाइवर्सिटी देखते हैं, उनके रिलेशनशिप देखते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 3 का आंसर हो गया हमारा C, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ है, जीनस रिप्रेजेंट्स। तो देखिए, हमसे पूछा गया है कि जीनस किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जीनस क्या, सबसे पहले क्या होता है, स्पेसीज, स्पेसीज के बाद आता है जीनस, यानी कि ग्रुप ऑफ स्पेसीज करेंगे तब हमारा आएगा क्या, जीनस, ठीक है। तो यानी कि जब 2 स्पेसीज, मतलब बहुत सारे स्पेसीज मान लीजिए है, तो किसी ग्रुप ऑफ स्पेसीज को हम लोग एक क्या कहते हैं, जीनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, नहीं, इंडिविजुअल को नहीं कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑप्शन, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज के ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं जीनस, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 4 का C, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ है, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू बीच हायरार्किकल लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे कि होता है हमारा किंगडम, उसके बाद फाइलम, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन में। जब एनिमल का हायरार्की देखते हैं हम लोग, तब हम लोग ये कंसीडर करते हैं किंगडम, उसके बाद फाइलम। बट यहीं पे अगर हम लोग प्लांट्स का बात करें, इसका प्लांट्स का बात करें, तो प्लांट जो होता है वो उसमें फाइलम हम लोग यूज नहीं करते हैं। फाइलम की जगह हम लोग कुछ और टैक्सोनॉमिक हायरार्की यूज करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डिवीज़न। क्या, डिवीज़न, डिवीज़न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिवीज़न।
यानी कि टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम के जगह हम लोग प्लांट में यूज करते हैं डिवीजन। इसका आंसर हो गया हमारा सी, यानी कि 5 का आंसर हो गया सी, डिवीजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ है बोटैनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव। देखिए हमसे बोला गया है कि बोटैनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स के पास क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि बोटैनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स में हम लोग एंडेमिक या फिर एक्जॉटिक एनिमल्स या लिविंग प्लांट्स होते हैं, उनको हम लोग स्टोर करते हैं, यानी कि उनका कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखिए बोटैनिकल गार्डन में क्या करेंगे हम लोग, बोटैनिकल गार्डन में हम लोग क्या करते हैं कि जो एंडेमिक प्लांट स्पेसीज होते हैं, एंडेमिक प्लांट या फिर एक्जॉटिक प्लांट स्पेसीज, यानी कि जो इमीडिएट में लॉस होने वाले हैं, उनको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें कि जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, तो जूलॉजिकल पार्क्स में हम लोग क्या करते हैं, जो एंडेमिक एनिमल्स होते हैं, एंडेमिक एनिमल्स होते हैं, उनको हम लोग कलेक्ट करते हैं ताकि उनके जो है स्पेसीज को कंटिन्यू किया जा सके। इसको हम लोग कहते हैं क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जॉटिक लिविंग स्पेसीज। अगर हमें बोटैनिकल गार्डन बोला जाए अलग से तो उसमें हम लोग प्लांट्स कर देंगे, और जब जूलॉजिकल पार्क कहा जाए तो हम लोग लिविंग स्पेसीज का जगह एनिमल स्पेसीज कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सी, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जॉटिक लिविंग स्पीसीज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या है, द टैक्सोनॉमिक की इज़ वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। ठीक है, देखिए हमसे बोला गया है कि एक टैक्सोनॉमिक की है जो कि यूज किया जाएगा फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम लोग ये किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं, तो ये हम लोग मोनोग्राफ्स एंड फ्लोरा दोनों के बनाने में हम लोग यूज करते हैं ये टैक्सोनॉमिक कीज़ को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 का सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अदर बिकॉज, मतलब हमसे बोला गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। वाई, यानी कि बिकॉज, किस कारण से लिंक्ड होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। देखिए सबके पास सेम कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि सबके पास डीएनए और आरएनए होता है, तो ये तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल हो गया और सेम टाइप का होता है, तो ये तो का स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वैरिंग डिग्रीज। देखिए किसी दो एनिमल को अगर हम लोग कंसीडर करें, एनिमल या प्लांट, तो दोनों के पास तो डीएनए होगा। ठीक है, डीएनए होगा, बट दोनों के डीएनए में कुछ वेरिएशन होता है। क्या, दोनों का जो डीएनए होता है एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब देखते हैं ऑप्शन सी, ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पता है आपको, सब जो है वो सेम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बने होते हैं। पहले सेल्स, फिर सेल्स से मिलकर टिश्यू बनेंगे, तो ये सबका सेम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये भी आंसर इस होगा। ठीक है, यानी कि सारे आंसर सही हैं, यानी कि हमारा 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 8 का आंसर हो गया हमारा डी, ऑल द अबव। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमसे पूछा जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हो सकता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, दिया हुआ है ग्रोथ। तो देखिए ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज आपको पता है एनिमल में और प्लांट्स में तो ग्रोथ होते ही हैं, बट नॉन लिविंग जैसे कि माउंटेन जान लेते हैं। देखिए माउंटेन पे क्या होता है, स्नो जो होता है वो आके पड़ता है, जब स्नो से इसका क्या होता है, हाइट ग्रोथ कर गया, तो ये भी तो ग्रोथ हो गया, ये इसको भी तो हम लोग ग्रोथ ही कहेंगे, तो इसलिए हम लोग ग्रोथ को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बी ऑप्शन है एबिलिटी टू मेक साउंड, यानी कि जब साउंड मेक करने का एबिलिटी। तो देखिए आपको पता है ह्यूमन एनिमल्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये सही है। बट देखिए क्या होता है, जब हम लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, जब हम लोग उसको टकराएंगे या फिर कैसे भी, नॉन लिविंग से भी आवाज़ निकल सकता है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ लिविंग ही निकाल सकता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन्स में या फिर एनिमल्स में या फिर प्लांट्स में ही होता है। ठीक है, ये नॉन लिविंग में नहीं होगा। बट यहाँ पे एक्सेप्शन भी होता है, आपको पता है, जब हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हैं, यहाँ नहीं कि वहाँ पे कोई भी ये नहीं होना चाहिए एक्सेप्शन, लेकिन बट रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन है। क्या है, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स, इनफर्टाइल फीमेल मेल हो गए जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर हमारा म्यूल आ जाता है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो ये भी जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब डी ऑप्शन देखते हैं, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, देखिए
ये जो भी प्लांट्स हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल्स हो, जो भी है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। नॉन लिविंग कोई भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि 9 का आंसर क्या हो गया हमारा डी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ है मैच द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, मतलब हमें यहाँ पे बहुत सारे को मैच करना है और मैच करके हमको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले है फैमिली। तो यहाँ पे फैमिली कौन कौन सा है? ट्यूबेरोसम, पॉलीमोंडियल्स, सोलानम, प्लांटेई, सोलानेसी। तो देखिए फैमिली क्या है? सोलानेसी, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 5। यहाँ देखिए 5 का ए यहाँ पे, और किसी में नहीं है। तो आंसर तो हमें पता चल गया कि 10 का ए होता है। ठीक है, 10 का आंसर ए होगा। बट हम आगे देख लेते हैं कि और भी क्या क्या है। अब हमारा किंगडम है, तो किंगडम किस में क्या है? प्लांटेई, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, यानी बी का 4। देखिए यहाँ पे बी का 4 है। अब देखिए यहाँ पे है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? पॉलीमोडियल्स, यानी कि सी का हो जाएगा हमारा 2। तो देखिए यहाँ पे सी का 2। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे डी का स्पेसीज। स्पेसीज क्या है हमारा? ट्यूबेरोसम, यानी कि हमारा डी का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये डी का हो गया 1। अब देखिए हमारा यहाँ है जीनस। जीनस क्या है हमारा? जीनस हमारा यहाँ पे है सोलेनम। तो यहाँ ई का क्या हो जाएगा? 3। तो ठीक है, देखिए ई का 3। तो ये इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 10 का ए। तो बस यही 10 क्वेश्चंस थे जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए थे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपके लिविंग वर्ल्ड से दिए हुए हैं, द लिविंग वर्ल्ड से। ठीक है, तो बस यही 10 क्वेश्चंस आपको मुझे बताना था। आई होप आपको ये सारे 10 क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ये 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें से अगर आपने देखा होगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी में से बन जाएंगे अगर आपके प्रीवियस क्वेश्चन देखें। और अगर ये आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इससे आपके प्रीवियस क्वेश्चन बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा कंटेंट आता है इसमें से आपके नीट में। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में मुझे यही आपको जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को बताना था। आई होप आप इस बुक को अच्छे से सॉल्व करना, आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को देखना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना। उसके बाद आप इस सब को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में मुझे पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप का नंबर लेके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।